के बैठा है और लिपस्टिक आंखों पे, मतलब दिमाग में चीजें रह गई हैं, वो उसने बाद में इमिटेट किया है। ठीक, वो भी यही है डेफर्ड इमिटेशन जिसको कह रहे हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, सिंबॉलिक स्टेज है। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है इसका कि सिंबल्स के माध्यम से, भाषा के माध्यम से सीखना शुरू कर देगा 2 से 7 वर्ष में। और क्या है यहाँ पे आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो यहां भी रहता है, इससे पहले वाली स्टेज में आ जाता है और यहां पे भी रहेगा। दूसरा, यहाँ पे बच्चा ईगो सेंट्रिक है, यानी यहाँ पे स्व केंद्रित है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता है। जो चॉकलेट उसे पसंद है वो सबको होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे एक और समस्या है जिसको हम कहते हैं सेंट्रेशन, यानी वो सेंटर्ड है, उसका थॉट केंद्रित है एक ही चीज पे। अगर वो बॉटल की हाइट देख रहा है तो ये नहीं समझ पाएगा कि इसकी चौड़ाई भी महत्वपूर्ण होती है, उसका ध्यान एक ही क्वालिटी पे होता है। दूसरा, उसको यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी की लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी है, यानी बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, ये वो दिमाग में रिवर्स करके नहीं देख पाता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11 वर्ष। अब यहां पे देखना, एक ही चीज यहां पॉजिटिव हो रही है, वो है सिंबल्स के माध्यम से सीखना प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और हद से ज्यादा अगर एक और पॉजिटिव चीज ढूंढेंगे तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, कि जो गोल उसको मिल गया और वो उस काम को कर रहा होगा। ठीक, लेकिन इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव ही है या लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। जैसे ईगो सेंट्रिक होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पाएगा। सेंट्रेशन, एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो बाकी पहलू नहीं समझ पाएगा। इरिवर्सिबिलिटी, बर्फ पानी बन सकती है कि पानी बर्फ बन सकता है, घर से स्कूल का रास्ता याद है बट स्कूल से घर का नहीं याद है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो यहां पे सिर्फ सिंबॉलिक थॉट और अगर आपकी हद से हद हम बात करें वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यही 2 पॉजिटिव चीजें हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की जब हम बात करते हैं तो लॉजिक सबसे पहले यही आता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है बच्चे की, यहां पे तर्क आ जाता है कॉन्क्रीट चीजों के प्रति, यानी जिन चीजों को वो टच और फील कर सकता है उनके प्रति यहां पे तर्क आ जाएगा। अगर हम बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, दूसरी बात अगर हम यहां करें यानी लॉजिक आ जाएगा। 2-3 चीजें और आती है, सीसीएस कहती हूं मैं उसको, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन है कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी में, वॉल्यूम में, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता आपके आकार प्रकार बदल देने से। यानी अगर 200 ml पानी है, आप उसको कप में डालो, आप उसको जहाज में डालो, आप उसको बॉटल में डालो, वो सेम रहेगा। तो शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ये कंजर्वेशन है, संरक्षण का गुण है। वही क्योंकि यहां पे डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण आ गया, वो अलग अलग पहलू देख पाएगा किसी चीज के, सिर्फ हाइट नहीं देख रहा, उसके शेप और साइज भी देख पा रहा है। क्लासिफिकेशन जो है चीजों को उनकी, अभी मैं आगे बता दूंगी तो पिक्चर्स के थ्रू, तो ये सीसीएस यहीं पे आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष कहते हैं हम इसको। इसमें अमूर्त चीजों के प्रति लॉजिक आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये आ जाएगी। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, कॉन्क्रीट चीजें वो हैं जिनको टच और फील किया जा सके, वही एब्स्ट्रैक्ट चीजें वो हैं जिनको इमेजिन करना पड़े। बात सही है या नहीं है? 25 नंबर नहीं 30 भी आ जाएंगे। कोमल, एक एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए चलूंगी, अगर दिमाग में चीजें समझ में आ रही हैं तो उसका मतलब पंगा नहीं होगा, पेपर में भी करके आओगे आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देती हूँ, फिर पियाजे की थ्योरी निपट जाएगी। फिर कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसको बहुत देर लगे समझने में। देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये एक्सपेरिमेंट देखो, इसमें बताना है आपको कि क्या कमी है। बच्चे को डिसेंटर करने में दिक्कत आ रही है, रिवर्स करने में दिक्कत आ रही है, क्या करने में दिक्कत आ रही है। और एक और क्वेश्चन आता है, मैम मेरा नाम जो है मोहम्मद सरवर आलम है, भगवान से प्रार्थना कीजिए इस बार पास कर जाऊं, ईवीएस कंटेंट और हिंदी पैसेज करवा दीजिए, आपका पढ़ाने का तरीका कौशल शानदार है, धन्यवाद। लर्निंग पॉइंट्स। और बात करें अगर मैं इस बार भी, मैं जैसा बता ही रही हूँ कि पहले वाली एनर्जी के साथ अभी काम नहीं कर रही हूँ, बट हाँ इतना है कि जो भी काम हो रहा है क्वालिटी काम होगा, और थोड़ा थोड़ा जो है ब्रेक भी ले रही हूँ, मतलब पर्सनल लाइफ पे भी चल रहा है थोड़ा सा अभी फोकस, हेल्थ वेल्थ को ठीक किया जाए, आराम से घूमा फिरा जाए, और जितना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट मैं यूट्यूब पे दे चुकी हूँ, अभी सिलेबस आपका चेंज हुआ नहीं है। तो इस बार सीडीपी के नोट्स में कुछ क्वेश्चन अपडेट कराने थे, वो नहीं हो पाए। उसके अलावा सीडीपी के नोट्स दे दिए, सिलेबस एकदम सेम है, कुछ भी नया जो है ऐड नहीं हुआ है, तो वो टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर लो। इवन हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, फ्री नोट्स हैं ये सारे। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी हुआ, इवन ईवीएस के नोट्स हुए आपके, क्या कहते हैं, मैथ्स पेडागोजी के नोट्स हुए, तो 5 सब्जेक्ट के नोट्स हैं आपके, जिसमें से 3 सब्जेक्ट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है। चलिए खैर आते हैं, कहानी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये 2 ग्लास में जो है पानी रखा हुआ है, बराबर है ना, 200 ml के 2 ग्लास है, सेम ग्लास है। बच्चे ने कहा हाँ बराबर है। अब एक पतले लंबे ग्लास में डाल दिया गया इस सेम दिखने वाले ग्लास से पानी। अब बच्चे से पूछा गया किस में ज्यादा है पानी, ये पतले लंबे ग्लास में या फिर ये जो चौड़ा बर्तन था इसमें। तो बच्चे ने कहा नहीं, ये पतले वाले ग्लास में ज्यादा है, क्योंकि इसकी
हाइट ज्यादा है, इसका मतलब सारा ध्यान केंद्रित है बच्चे का, सेंटर्ड है, सेंट्रेशन है, केंद्रीकरण का गुण है। जो एक प्रॉब्लम है कि बच्चा ये नहीं देख पा रहा कि बेशक इसकी हाइट ज्यादा है लेकिन इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो उसको लगता है जिसकी हाइट ज्यादा लग रही है वो एक ही एस्पेक्ट पे फोकस्ड है। कौन सी स्टेज का बच्चा है बताओ फटाफट से? तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है, 2 से 7 वर्ष का, कंजर्वेशन अभी नहीं आया और सेंट्रेशन का गुण है बच्चे में। क्या प्रॉब्लम है यार? ये वाला जो स्टूडियो है, ये जो बोर्ड है, दोनों ही कई बार सरदर्द का कारण बन जाते हैं। बाहर जो है आराम से बारात चढ़ने की जो है आवाजें आ रही हैं और होपफुली आपको नहीं आ रही हूं। प्री ऑपरेशनल स्टेज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 2 से 7 वर्ष का गुण है। अगर बच्चा कहता कि नहीं दोनों में बराबर है, चाहे आप पतले बर्तन में डालो, चाहे, यानी शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है, अगर बच्चा ये बात कहता शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम या क्वांटिटी सेम ही रहेगी, तो इसका मतलब वॉल्यूम नहीं बदलता, बच्चा आ जाता 7 से 11 वर्ष में, क्योंकि कंजर्वेशन का गुण आ गया, उसको पता चल गया कि शेप और साइज के बदलने से शादी सीजन, हाँ ये हमने स्टूडियो या घर ही चेंज किया है पूरा, तो उस चक्कर में जो है पूरा यहाँ पे शोर थोड़ा ज्यादा रहता है। खैर, और अगर हम बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में प्रॉपर जो समझ है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, देखिएगा तो ये एक बात है। आगे बढ़े, आनी तो शुरू प्री ऑपरेशनल में ही हो जाती है, लेकिन एक कंप्लीट समझ जो है फिर आपकी कॉन्क्रीट तक। तो ये एक बात हुई, ये कंजर्वेशन का उदाहरण था। दूसरा एक उदाहरण क्या हो सकता है? बच्चे को आपने ये 5 लड्डू एक साथ रखे हुए हैं और आपने एक लाइन में फैला के, जैसे दो के 5 सिक्के दे दिए और 10 रुपए का नोट दे दिया, तो वो कहेगा नहीं ये 2 के 5 सिक्के लूंगा, इसका मतलब वो प्री ऑपरेशनल में, संरक्षण नहीं आया अभी। ठीक, तो अगर वो कह रहा है दोनों बराबर है, इसका मतलब संरक्षण आ चुका है, 7 से 11 में है। अगर वो कह रहा है ये दोनों बराबर नहीं है, तो वो अभी 2 से 7 वर्ष में प्री ऑपरेशनल में ही है, सेकंड स्टेज में ही है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, संरक्षण का गुण जो है आपका 7 से 11 में आता है। दूसरी चीज थी सीसीएस, बताया था ना आपको, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन का गुण है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसको हम कहते हैं और एक तरह से संगठन कह लीजिए, या फिर हम कहेंगे वर्गीकरण कहेंगे, अगर हिंदी एग्जैक्ट मिलेगा तो वर्गीकरण कहेंगे, कि आप क्या करते हैं बेसिकली क्वालिटीज के आधार पे चीजों को बांटना सीख जाते हैं कि व्हाइट कलर है या सेम शेप है, सर्कल है तो सर्कल के साथ, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगल के साथ, आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के साथ, है ना। तो ये आप समझ में लग जाते हैं कि शर्ट्स जो है एक जगह रखनी है अलमारी में और पैंट जो है वो अलग रखनी है, वॉटेवर। तो आप क्लासिफाई करना सीख चुके हैं। बात सही है या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सीरिएशन क्या है भाई? सीरिएशन है सीरीज में लगाना, वो नहीं होता था अनुवर्ती और अपवर्ती क्रम, बढ़ते और घटते क्रम में लगाना, ये भी आपका इसी स्टेज में आता है। तो 7 से 11 में कंजर्वेशन, आपका क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, इनका गुण आ जाता है। एक चीज जो दोनों स्टेजेस को अलग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये लास्ट बात है, एक चीज जो दोनों स्टेजेस को अलग करती है आपके प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता ही है, वो है आपका डिसेंट्रेशन। क्या है? डिसेंट्रेशन। इन दोनों स्टेज के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है डिसेंटर करने की क्षमता, डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण के। यहां पे बच्चा जो है, इसी वजह से फिर आपकी रिवर्सिबिलिटी का गुण, कि बर्फ पानी बन सकता है और पानी बर्फ, ये 7 से 11 में जाकर के आ रहा है। विकेंद्रीकरण, क्योंकि वो पहले पलट के नहीं देख पाता चीजें, वो अलग अलग पहलू से नहीं देख पाता। किसी चीज की हाइट देख रहा है तो हाइट ही देखेगा, शेप नहीं समझ पाएगा, शेप देख रहा है तो शेप ही देखेगा, हाइट नहीं समझ पाएगा, तो सारे पहलू जो है नहीं समझ पाता, डिसेंटर नहीं कर पाता, तो वो डिसेंट्रेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है। आते हैं, ये 11 प्लस का तो आपको बता ही दिया था, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी बच्चे में, अमूर्त चिंतन आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थॉट। अब आ जाते हैं वाइगॉत्स्की पे। वाइगॉत्स्की के बारे में मुख्य बातें कर लेते हैं। वाइगॉत्स्की की जब आप बात कर रहे हैं तो वाइगॉत्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सामाजिक रचनावादी हैं। जैसे हमने पियाजे की बात की थी, तो पियाजे क्या है, इतनी ज्यादा चाहे, पियाजे हैं आपके एक, यार यहां, हाँ ठीक है, पियाजे आपके रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी वो है उग्र रचनावादी, जो ये कह रहे हैं कि बच्चा ज्ञान की संरचना खुद से एक्टिवली ही करे। यहां पे ये कह रहे हैं समाज का ज्यादा रोल है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ग्रुप में सीखने पे, आपके कोऑपरेशन पे, यानी सहयोग के साथ सीखने पे बात करेंगे। एनिमिस्टिक थिंकिंग जो है, आजिया परवीन, मैंने मेन बातें बताई हैं, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आती है कि बच्चा निर्जीव चीज को सजीव समझता है। यानी वो एक वैसे मान लीजिए कोई खिलौना है, उससे चोट लग गई या टेबल से चोट लग गई, तो वो कहेगा इस टेबल ने मुझे चोट लगा दी। या फिर अगर मेरा जो टेडी बियर है इसको भी दर्द हो रहा होगा, क्योंकि इससे भी फीलिंग्स हैं। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होती है, जब वो निर्जीव को सजीव समझता है। ठीक है ना। कॉज एंड इफेक्ट भी वही है कि धूप में जो है कपड़े आपके सूख जाते हैं, ये वो सीख जाता है आपके आते आते। चलिएगा, खैर 2 मिनट का ब्रेक ले लें, अगर आप कहें तो थोड़ी चाय पी ली जाए। आप ये बताओ, आपको शोर आ रहा है पीछे से? अगर नहीं आ रहा है तो जो है
ठीक है, नहीं तो थोड़ी और फिल्टर लगा करके कम कर देंगे आवाज। 12 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगा, हाँ मुझे लगता है तब तक तो हो ही जाएगा। नो मैम नहीं आ रहा है, चलो बहुत खुशी की बात है। बस फिर जो है ये सफल हो गया माइक, क्योंकि अगर इतने पे शोर नहीं आ रहा है तो